Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic Pakistan. इसे हमने प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर किया था कि कंप्लीट हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एंड पॉपुलेशंस बैकग्राउंड्स ऑफ चाइना। आज हम करने वाले हैं पाकिस्तान का कि पाकिस्तान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, लैंग्वेज, पॉपुलेशन कैसी है और उसकी इकोनॉमी कैसी है। मैं तुम्हें फर्स्ट इसकी जो इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर मैं तुम्हें पहले बता दिया था इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों ने अपनी जो ग्रोथ की है उनकी सिमिलरिटी रही है ग्रोथ करने में। तीनों ही कंट्रीज ने एक साथ क्या किए थे, 5 ईयर प्लान्स बनाए थे, एक साथ रिफॉर्म्स किए थे और उसके बाद उनकी पॉलिसी भी कैसी रही है, सेम ही रही है। लेकिन हमसे कंपेयर करें तो हमसे इंडिया और पाकिस्तान से चाइना कैसा रहा है, हर बार मच बेटर, वो हमेशा अच्छा रहा है। तो आज हम पढ़ते हैं पाकिस्तान का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। पाकिस्तान हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान गेट, जो इसका ऑफिशियली किस नेम से जाना जाता है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो इंडिपेंडेंट हुआ था कब, 14 अगस्त 1947 को। इंडिया को इंडिपेंडेंट कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। हमसे एक दिन पहले ही कौन इंडिपेंडेंट हुआ था? पाकिस्तान। इन 1971, इसमें 1971 के अंदर अ सिविल वॉर इज ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन द इंडिपेंडेंट ऑफ बांग्लादेश। फिर क्या हुआ, जब भी पाकिस्तान हमसे क्या हुआ, अलग हुआ, तो पाकिस्तान के भी क्या थे, दो हिस्से बन गए थे। एक था हमारा ईस्ट पाकिस्तान और एक था पाकिस्तान। कौन से थे 1947 में? एक ईस्ट पाकिस्तान था, एक पाकिस्तान था, जिसको 1971 के अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान था वो किसका रिजल्ट बना, किसको इंडिपेंडेंट कर दिया उस टाइम? बांग्लादेश। उस अलग क्या बन गया, हमारा कंट्री बन गई कौन, बांग्लादेश से पाकिस्तान से क्या हो गया अलग, और पाकिस्तान क्या है, अलग। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है इसके अंदर क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ और मिलिट्री रूल्स है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये चीजें पाकिस्तान के अंदर देखी जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, वहां पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री रूल्स है। हम देखते हैं जितने भी मिलिटेंट्स होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, मोस्टली बिलोंग कहां से करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से क्या करते हैं, वो लोग बिलोंग करते हैं। एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वहां पर क्या है, पॉलिटिकल्स है, जो राजनीति होती है उसके अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कंप्लीट क्या है, इनस्टेबल है वहां पर। तो ये है उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, इंडिपेंडेंट कब हुआ, 14 अगस्त 1947 को। उस टाइम पाकिस्तान के भी दो पार्ट्स थे, ईस्ट पाकिस्तान और एक पाकिस्तान, जो कि 1971 में क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ईस्ट पाकिस्तान को नाम किसका दिया गया, बांग्लादेश का, और एक क्या रह गया, पाकिस्तान। उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री रूल्स थे और क्या थे, उसकी अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। सेकंड है ज्योग्राफिकल एरिया, उसका ज्योग्राफी कैसी है उसकी। पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। जो पाकिस्तान है वो कहाँ लोकेटेड है, साउथ एशिया, साउथ एशिया के अंदर। एंड बॉर्डर सेंट्रल एशिया, कहाँ है, बॉर्डर सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट, किसके बीच में, मिडिल ईस्ट में। और बॉर्डर किसका बॉर्डर लगता है, सेंट्रल एशिया का बॉर्डर लगता है, जहां पर क्या है, पाकिस्तान सिचुएटेड है। इट बॉर्डर्स आर विद चाइना इन नॉर्थ। जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो किसके साथ मिला हुआ है, जो चाइना का नॉर्थ है, नॉर्थ के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर मिला हुआ है। और दूसरा बॉर्डर किसके साथ मिला हुआ है, इंडिया के साथ बॉर्डर मिला हुआ है। चाइना के साथ भी पाकिस्तान का बॉर्डर है और किसके साथ है, इंडिया के साथ भी क्या है, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। और पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है, हम बात करें कि वहां का जो टोटल एरिया की कितनी है, कितने एरिया के अंदर वो फैला हुआ है पाकिस्तान, तो टोटल एरिया कितना है, 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर। ये डाटा है जो 1 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं कि कितना एरिया है पाकिस्तान का, 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर। वही अगर ये पूछा जाए कि पाकिस्तान की जो कल्टीवेटेड लैंड है, कौन सी कल्टीवेटेड लैंड है जहां पर फार्मिंग की जाती है, वो कितना है, तो कल्टीवेटेड एरिया कितना है, 2,21,300, कितना, 2,21,300 स्क्वायर किलोमीटर है।
वही जो उनकी फॉरेस्ट लैंड है, जहां जंगल है पाकिस्तान के, वो कितना है 42,300 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर हो गया। टोटल एरिया पाकिस्तान का कितना है बेटा 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर। कल्टीवेटेड एरिया कितना है 2,21,300 स्क्वायर किलोमीटर। एंड जो फॉरेस्ट है पाकिस्तान का वो कितना है 42,300 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये था उसकी ज्योग्राफिकल एरिया। अब है जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, लैंग्वेज है, वो पॉपुलेशन कैसी है, कितनी है, और लैंग्वेज कौन सी है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान क्या है वर्ल्ड के अंदर जो 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। देखो पाकिस्तान का जो एरिया है बहुत कम है। अगर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन देखें तो पाकिस्तान का वर्ल्ड में कौन सा नंबर आता है 6th नंबर आता है। कौन सा आता है 6th नंबर आता है। मोस्ट पॉपुलस कंट्री के अंदर कितनी है 188 मिलियन पीपल हैं। कितने हैं 188 मिलियन पीपल्स हैं। और जो उसकी ग्रोथ रेट है, मतलब जो बर्थ रेट है, जो ग्रोथ रेट कहें हम पॉपुलेशन की, वो पर एनम हर साल कितनी बढ़ती है 2.1%। कितनी बढ़ती है 2.1%। इससे पहले हमने चाइना का किया था। चाइना की ग्रोथ रेट केवल कितनी थी 0.5%। कितनी थी 0.5%। क्यों थी उसकी कम? क्योंकि चाइना ने 1979 के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी को क्या कर लिया था अडॉप्ट कर लिया था। बट पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान में कॉन्टिन्यूअस क्या की है पॉपुलेशन क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडोनेशिया। हम ये कहें कि सबसे देखो हम ये मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसमें है इंडोनेशिया में। सबसे ज्यादा जो मुस्लिम्स हैं वो कहाँ है इंडोनेशिया के अंदर। और इंडोनेशिया के बाद जो सेकंड नंबर किसका आता है पाकिस्तान का नंबर आता है। पाकिस्तान के अंदर क्या है इंडोनेशिया से कम है। फर्स्ट नंबर पे इंडोनेशिया, सेकंड पर कौन है पाकिस्तान क्या है सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री। ये सेकंड क्या है लार्जेस्ट वर्ल्ड के अंदर। इसके अंदर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड के अंदर दूसरे नंबर पर कौन है पाकिस्तान है, जहां सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम्स लोग हैं ना। नेशनल लैंग्वेज जो हमारा पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज क्या है, नेशनल लैंग्वेज है उनकी उर्दू। क्या है उर्दू। और इंग्लिश कैसी है ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश कैसी है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज। जनरली कौन सी लैंग्वेज वहां पर बोली जाती है उर्दू बोली जाती है। तो ये था उसका पाकिस्तान का हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ज्योग्राफिकल एंड पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज। अब आती है बात किसकी इकोनॉमी की, कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी कैसी है। इकोनॉमी में सबसे पहले है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। कौन सा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कि पाकिस्तान के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को क्या किया गया है अडॉप्ट किया गया है, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों का क्या है बराबर रोल है। बराबर भी नहीं हम ये कहें कि सबसे ज्यादा रोल तो किसका है प्राइवेट सेक्टर्स का है, पब्लिक का कम है। बट जब वो इंडिपेंडेंट हुआ था पाकिस्तान उस टाइम क्या था कि गवर्नमेंट का ज्यादा रोल था और प्राइवेट सेक्टर्स का कम रोल था। बट आज हम बात करें तो आज ज्यादा रोल किसका है प्राइवेट सेक्टर्स का है और कम रोल किसका है गवर्नमेंट सेक्टर्स का है। तो कौन सी इकोनॉमी है वहां पर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया ने भी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया और पाकिस्तान ने भी कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को, जहां पर क्या क्या होता है रिसोर्सेज के ऊपर कंप्लीटली ऑन एंड कंट्रोल कौन करता है पब्लिक एंड प्राइवेट बहुत सेक्टर से क्या करते हैं उसको ऑन करते हैं कंट्रोल करते हैं, उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। जो आज इंडिया के पास है, इंडिया का जो सिस्टम है वही सेम किसका है पाकिस्तान का सिस्टम है। फिर है सेकंड इंट्रोडक्शंस ऑफ वेरियस पॉलिसी। पाकिस्तान ने क्या किया बहुत सारी जो पॉलिसीज थी उनको इंट्रोड्यूस किया इन द लेट 1950 एंड 1960। किसकी बात कर रहे हैं 1950 और 1960 में पाकिस्तान इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसीज फ्रेमवर्क फॉर ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। क्या किया पाकिस्तान ने अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उसकी ग्रोथ के लिए बहुत सारी जो पॉलिसीज थी वैरायटी ऑफ मतलब बहुत सारी वैरायटी की जो पॉलिसीज थी उनको अडॉप्ट किया, फ्रेमवर्क किया, उनको बनाया। द पॉलिसी कंबाइंड टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स।
जो ये पॉलिसी थी कंबाइंड किसके साथ थी, टैरिफ। टैरिफ जो क्या है, टैक्सेशन जो पॉलिसीज है, इंपोर्ट टैक्सेशन, इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं, किसमें, प्रोडक्शन करनी थी, सुरक्षा करनी थी किसकी, फॉर मैन्युफैक्चरर, किसकी, मैन्युफैक्चरर के लिए, ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर गुड्स थे के मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या करता था, टैरिफ प्रोडक्शन के लिए क्या बनाई, पॉलिसी बनाई। एंड टुगेदर विद, और साथ साथ डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल ऑन कॉम्पिटिंग इंपोर्ट्स, जो क्या कर रहे थे, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कराते थे, उसके लिए भी क्या किया गया, इंपोर्ट कंट्रोल, कि ज्यादा इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। देखो इंडिया और पाकिस्तान दोनों की जो स्ट्रेटेजी है हमेशा कैसी रही है, सिमिलर रही है। जैसे कि मैंने जब आपको चैप्टर करवाया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करवाया था, उससे पहले बताया था कि जो इंडिया है, इंडिया के पास बिफोर 1991 इंडिया किसके ऊपर बिलीव करता था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के ऊपर, इसके ऊपर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के ऊपर, या हम ये कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के ऊपर, कि हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं कराना है, उस गुड्स का सब्स्टिट्यूट अपनी ही कंट्री में ढूंढना और अपनी कंट्री में क्या करना है, उसको प्रोड्यूस करना है। बट इसका क्या था, हमारा नेगेटिव इंपैक्ट था, क्योंकि सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, अगर अवेलेबल थे भी तो कैसे थे, बहुत ज्यादा कॉस्ट आती थी, मतलब उसको कॉस्ट तो लग जाए बट हमें बाहर से क्या नहीं, इंपोर्ट नहीं करना था, जिससे क्या होता चला गया, जो पब्लिक सेक्टर्स है उसको लॉस होता चला गया, और धीरे धीरे क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन हमें करना पड़ा। सेम पाकिस्तान ने भी इसी पॉलिसी को क्या किया, अडॉप्ट किया, कि इंपोर्ट के ऊपर कंट्रोल, की बाहर से इंपोर्ट नहीं करना है, अपनी ही कंट्री में क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट इसके ऊपर दिखाई दिया, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी क्या होने लगी थी, स्टैग्नेंट होने लगी थी। फिर पाकिस्तान ने भी क्या किए थे, रिफॉर्म्स किए, जो कि इंडिया की रिफॉर्म से पहले हो गए थे। इसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट, जिससे मैंने पहले तुम्हें बताया भी था फर्स्ट वाली वीडियो के अंदर, कि पाकिस्तान ने भी क्या किया, 5 ईयर प्लान को क्या किया, अडॉप्ट किया। 5 ईयर प्लान फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कब किए पाकिस्तान ने, इन 1956 अडॉप्ट किए थे, इन 1956। सेम यही था, पाकिस्तान का भी मेन मोटिव था कि क्या करना है, उसे फूड ग्रेन के अंदर भी सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी है, इंडस्ट्री को डेवलप करना है, कृषि सेक्टर्स को भी क्या करना है, डेवलप करना है। लेकिन जो हमारा हम बात करें किसकी, पाकिस्तान की, इसका आज भी जो सबसे ज्यादा फोकस, पहले भी तो आज भी है, सबसे ज्यादा फोकस का किसके ऊपर रहा है, मिलिट्री रूल्स के ऊपर है, ये मिलिटेंट को क्या करता है, रेडी करता है। क्लियर हो गया। इसके और इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं। नेक्स्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशंस। पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर पाकिस्तान ने किसको अडॉप्ट किया था, ग्रीन रिवॉल्यूशंस को, इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के केस में द इंट्रोडक्शंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशंस एंड increase in public investment in infrastructures leads to rise in productions of food grain। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन तो इंडिया ने भी क्या किया था, अडॉप्ट किया था, कब, 1965 के अंदर अडॉप्ट कर लिया था। सेम पाकिस्तान ने भी क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया, और किस केस में था, एग्रीकल्चर के केस में। जो इसका इंट्रोडक्शन हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, और दूसरा क्या किया पाकिस्तान ने, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट था उसको इंक्रीज किया, किसके अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर, जिससे क्या हो सके, जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। मतलब कि फूड ग्रेन के प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए पाकिस्तान ने ग्रीन रिवॉल्यूशंस को इंट्रोड्यूस कराया, और खुद ने भी क्या किया, उसके अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया, जिससे उन्हें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, और जिससे फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशंस क्या है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस टू रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन अर्ली 1970s। 1970 से पहले की बात करें तो वहां पर पाकिस्तान के अंदर जो मेन इंपोर्टेंट रोल ही किसका था, पब्लिक सेक्टर्स का। किसका था, पब्लिक सेक्टर्स का मेन रोल था। जो डिसीजंस लेने होते थे, चाहे कोई भी डिसीजंस क्यों ना हो, हर डिसीजंस किसके अकॉर्डिंग लिया जाता था, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लिया जाता था। कि कह रहे हैं कि इन अर्ली 1970s नेशनलाइजेशंस ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टुक प्लेस।
उस टाइम क्या था, नेशनलाइजेशन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी, किसी को प्लेस किया हुआ था कि जो इंडस्ट्रीज थी कैपिटल गुड्स थी, कैपिटल गुड्स कौन सी, जो भी हमारी मशीनरीज थी, जो हैवी इंडस्ट्रीज थी, हैवीलाइज इंडस्ट्रीज थी, उन सबके ऊपर कंट्रोल ही किसका था, पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल था, प्राइवेट सेक्टर्स का कोई कंट्रोल नहीं था। प्राइवेट सेक्टर केवल कहां तक कंट्रोल करता था, जो कंज्यूमर गुड्स जो बनाए जाते थे केवल वहीं तक क्या था, प्राइवेट सेक्टर का रोल था। लेकिन जितने भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी, वो सबके ऊपर जो राइट था वो किसका था, गवर्नमेंट सेक्टर्स का था। कब, 1970 से पहले। तो ऐसा ही सेम किसमें था, इंडिया के अंदर था। 1947 से लेकर 1990 तक जो मेन की रोल किसका रहा है, गवर्नमेंट का ही रहा है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट, इंपोर्टेंस टू रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन लेट 1970s, मतलब कि 1970s के बाद फिर किसके रोल की इंपोर्टेंस हो गई, प्राइवेट सेक्टर के रोल की। 1970 से पहले किसने रोल प्ले किया, किसने किया, गवर्नमेंट ने। 1970 के बाद किसने रोल प्ले किया, प्राइवेट सेक्टर्स ने। किसने रोल प्ले किया, अपना प्राइवेट सेक्टर्स ने। इन द लेट 1970 देयर वाज अ शिफ्ट इन गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो क्या हो चुकी थी, शिफ्ट हो गई थी। व्हेन इट अडॉप्ट, जब क्या किया उन्होंने, अडॉप्ट किया कौन सी पॉलिसी को, द पॉलिसी ऑफ डीनेशनलाइजेशन। पहले कौन सी पॉलिसी थी, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी, और उसके बाद कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करी उन्होंने, डीनेशनलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। गवर्नमेंट आल्सो ऑफर द प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स को ऑफर करती थी, हम ये कहें गवर्नमेंट इंकरेज प्राइवेट सेक्टर, इंकरेज करती थी, and also offered various incentive to them, और उन्हें न्यू इंडस्ट्री ओपन करने के लिए, डेवलपमेंट एक्टिविटी करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सुधारने के लिए उनको टाइम टू टाइम इंसेंटिव प्रोवाइड करवाना, उन्हें इंकरेज कराने का काम कौन करती थी, गवर्नमेंट। तो 1970 के बाद प्राइवेट सेक्टर्स की क्या हुई थी, उसके अंदर मेन इंपोर्टेंस हुई थी, प्राइवेट सेक्टर ने अपना रोल प्ले किया था। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 1970, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है कब, ड्यूरिंग 1970 के दौरान क्या था, फाइनेंशियल सपोर्ट ली थी पाकिस्तान ने कुछ कंट्रीज से। तो वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान आल्सो रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम, पाकिस्तान ने क्या किया था, फाइनेंशियल सपोर्ट भी ली थी फ्रॉम किससे, वेस्टर्न नेशंस, जो वेस्टर्न नेशन है, जो पश्चिमी देश हैं, वहां से पाकिस्तान ने फाइनेंशियल सपोर्ट ली, वहां से लोन लिया। रेमिटेंस फ्रॉम एमिग्रेंट्स टू द मिडिल ईस्ट, जो मिडिल ईस्ट के क्या थे, एमिग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स का मतलब जो माइग्रेंट पर्सन्स थे, क्या थे, माइग्रेंट्स थे, उनसे क्या लिया, रेमिटेंस, क्या मिलता था, रेमिटेंस मिलता, उससे उसको फाइनेंशियल हेल्प मिली। This helped the country is stimulating economic growth. इन हेल्प से, जो उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प ली, चाहे वो रेमिटेंस फ्रॉम एमिग्रेंट्स हो या फिर वेस्टर्न नेशंस हो, उस फाइनेंस से क्या हुआ, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उसमें क्या हुई, उसमें उसको हेल्प मिली, उसने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या किया, कंटिन्यूअस किया। फिर है लास्ट, रिफॉर्म्स। इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तान को भी कुछ रिफॉर्म्स करने की जरूरत फील हो गई थी कि अब उसे क्या करने थे, रिफॉर्म्स करने थे, अपनी इकोनॉमी को दोबारा से सुधारना था। तो वो रिफॉर्म किए गए 1988 के अंदर, इसके अंदर किए गए 1988 के अंदर रिफॉर्म्स किए गए। और वही रिफॉर्म्स इंडिया ने भी रिफॉर्म्स किए, इंडियन रिफॉर्म्स कब किए, 1991 में, बट पाकिस्तान ने हमसे पहले क्या कर लिए थे, रिफॉर्म्स कर लिए थे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी और इंडियन की इकोनॉमी, दोनों इकोनॉमी कैसी थी उस टाइम, एकदम स्टैग्नेंट नेचर के ऊपर चल रही थी, स्टैग्नेंट लेवल के ऊपर थी। तो उस इकोनॉमी को वाइब्रेंट करने के लिए, उस इकोनॉमी को वाइब्रेंट करने के लिए पाकिस्तान को स्टेप्स लेना पड़ा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। क्लियर हो गया? तो अभी आज हमने इसमें क्या क्या क्लियर किया है कि पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कैसा है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब 1947 में क्या हुआ था, वो इंडिपेंडेंट हुआ 14 अगस्त 1947 को। उसके बाद उसका ज्योग्राफिकल एरिया, उसका टोटल एरिया कितना है, कल्टिवेटेड एरिया कितना है, फॉरेस्ट कितना है, किसके साथ उसके बॉर्डर्स लगते हैं। देन आफ्टर उसकी लैंग्वेज, क्या की हमने उसकी लैंग्वेज और उसकी जो पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन में वो वर्ल्ड में 6 नंबर के ऊपर आता है, इसके ऊपर आता है 6 नंबर पर आता है।
ग्रोथ रेट कितनी है 2.1% है। जो उनकी लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, वो कौन सी है पाकिस्तान की, उर्दू है। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है उनकी, इंग्लिश है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इकोनॉमी कैसी है, इकोनॉमी उनकी मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। और वेरियस पॉलिसी और प्रोग्राम्स किए गए हैं जिससे क्या हो सके, पाकिस्तान की ग्रोथ हो सके। जिसके अंदर जो मेन है वो क्या है, 5 ईयर प्लान जो अडॉप्ट की कर लिए थे पाकिस्तान ने कब, 1956 में, जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो इंडियंस का फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। उस टाइम पाकिस्तान ने क्या किया, 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडिया ने भी ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया था। सेम जैसे इंडिया चला उसी के उसके क्या कहते हैं ना, उसी को फॉलो किसने किया, पाकिस्तान ने फॉलो किया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को किसने अडॉप्ट किया, पहले इंडिया ने, उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन को किसने अडॉप्ट कर लिया, पाकिस्तान ने भी ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया। साथ साथ खुद ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्या किया, फूड एंड की इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेटर करने का सोचा। फिर है कि 1970 से पहले जो मेन की रोल था, हम ये कहेंगे जो नेशनलाइजेशन था वो किसका था, कि कंप्लीट पब्लिक सेक्टर्स गवर्नमेंट का था। बट 1970 के बाद उसी जो पॉलिसी थी उसको, नेशनलाइजेशन जो पॉलिसी थी उसको डीनेशनलाइजेशन कर दिया गया और प्राइवेट सेक्टर्स को इंकरेज किया गया कि वो क्या करें, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस करें, जीडीपी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस करें। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट्स ली थी पाकिस्तान ने, कहां से ली, कि वेस्टर्न नेशन से ली। कुछ रेमिटेंस थे जो कहां से मिलते थे, एमिग्रेंट जो हमारे क्या माइग्रेशन है उनके टू द मिडिल ईस्ट, जो कहां के थे, मिडिल ईस्ट के थे। एंड लास्ट उसने क्या किया, पाकिस्तान ने कुछ रिफॉर्म्स किए जो कि उनकी इकोनॉमी को वाइब्रेंट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो क्लियर हो गया। तो मैंने जब चाइना और पाकिस्तान दोनों की इकोनॉमी बताई, जो बैकग्राउंड बताया है, इसके साथ साथ हमने क्या किया, इंडिया का भी क्या किया, क्लियर किया है। तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों को क्या हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है। अब इनके आगे हमें स्टडी करनी होगी, कंपैरेटिव स्टडी, कि अगर कंपेयर करें तो क्या होगा। क्लियर हो गया।